जाते हैं। आज हम वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? यस। क्या बात है, ग्रेट, वंडरफुल। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा ड्रीम्स एंड गोल्स, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही नहीं हर जगह सफल बनाती है। दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हम कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो वो हौसला हमें चाहिए होता है। और दोस्तों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट नो द पर्पस बिफोर यू स्टार्ट, बिकॉज वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। हम कोई भी काम यदि शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यों से हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होता है, सॉरी, हाउ से ज्यादा स्ट्रांग होता है क्यों। दोस्तों, मैं एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल ले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमें नहीं पता ब्लड कैसे अरेंज होता है, लेकिन अगर कभी हमारी फैमिली में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम खुद ब खुद सीख जाते हैं कि कैसे इसे अरेंज करना है। तो याद रखिएगा हमेशा, हमारा क्यों, वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है। और हमारे जितने भी सपने हैं, हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में बहुत सारे अनगिनत विचार चलते हैं, बहुत सारे ख्याल चलते हैं, बहुत सारी थॉट चलती है, हम अपने आप से बातें करते हैं। उन अनगिनत ख्यालों में से कुछ ख्याल हमारी जरूरतें, इच्छाएं बनती हैं, जिन्हें हम डिजायर बोलते हैं। उन डिजायर में से कुछ चीजें ड्रीम बनती हैं। और दोस्तों, जो भी ड्रीम डॉक्यूमेंटेड हो जाता है और जिसके साथ वाई लग जाता है, तो वही ड्रीम हमारा गोल बन जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे जो इच्छाएं हैं वो हमारे गोल नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे गोल है उन्हें पूरा होना पड़ता है। तो बहुत सारी इच्छाओं में से कुछ चीजें स्पेसिफिक ड्रीम बनती हैं, और वही ड्रीम जब डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं और डेट डल जाती है और उनका कारण हमें पता लग जाता है, तो वही ड्रीम हमारे गोल बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारी लाइफ में इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ, गोल्स हमेशा पूरे होते हैं। तो जितनी भी इच्छाएं उनको ड्रीम के प्रोसेस से होते हुए गोल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 100% पूरे होंगे। और दोस्तों, ये गोल्स कभी कभी पर्सनल इंपैक्ट से बनते हैं और कभी कभी ये नेचर बनवाती है। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, जो हमें सोचने का एक नया प्रोसेस देंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति सुबह की चाय पीते समय न्यूज़पेपर उठाता है, और न्यूज़पेपर उठाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जनरली जहां डेथ जिन लोगों की हो जाती है, हमारे देश में हिंदी न्यूज़पेपर में इसे उठावनी बोला जाता है, ऑर्बिट्ररी कॉलम बोलते हैं। तो वहां पे उसका फोटो था, और उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था द मर्चेंट ऑफ डेथ। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को अखबार में देख करके ऐसा पढ़ने को मिले तो कैसा लगेगा। ऑल्दो ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि डेथ उनके भाई की हुई थी और न्यूज़पेपर वालों ने गलती से उनका फोटो प्रिंट कर दिया था। बट उसे दुख किस बात का हुआ? उसे दुख हुआ इस बात का कि लोगों ने उसका नाम मर्चेंट ऑफ डेथ रखा है। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे उस व्यक्ति ने, उनमें से एक आविष्कार उन्होंने किया था डायनामाइट का। दोस्तों, डायनामाइट के बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस होते हैं। जब भी खदानों में कोयला निकाला जाता है या गोल्ड माइनिंग होती है, तो डायनामाइट लगा करके उसका पहाड़ को तोड़ा जाता है। लेकिन इस दुनिया ने उस डायनामाइट का नेगेटिव असर काम भी निकाल लिया था। उसी डायनामाइट से बहुत बड़े बड़े बम विस्फोट कर हजारों लोगों को एक साथ मारा जाता था। तो लोगों ने उस आविष्कार को इस तरीके से देखा और उसे मर्चेंट ऑफ डेथ का नाम दिया। और दोस्तों, उस व्यक्ति ने कसम खाई कि मैं इस हेडिंग के साथ मरना नहीं चाहता, और उसी दिन उन्होंने अपनी सारी धनराशि, अपने सारे पैसे लगा दिए एक संस्था को बनाने में, जिसका नाम है नोबेल प्राइज। और दोस्तों, ये और कोई नहीं थे, इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ये उस साइंटिस्ट का नाम था, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस दिन के बाद लगा दी इस संस्था को बनाने में। और आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस के नाम पर ये नोबेल प्राइज कितने बड़े बड़े काम करते हैं, और पूरी दुनिया में हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उन लोगों को जो इस डायरेक्शन में बड़ा काम करते हैं। जैसे मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए, और हर साल किसी को केमिस्ट्री के लिए, किसी को फिजिक्स के ऊपर ये प्राइज मिलते हैं। दोस्तों, एक घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। हम सभी लोगों की जिंदगी में इस तरह की घटनाएं हैं, हम उन्हें नोटिस करें तो वो हमारी जिंदगी के गोल बन सकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ लेना चाहूंगा, हम सबके चहेते हमारे राष्ट्रपिता मिस्टर महात्मा गांधी। एक घटना से पहले वो सिर्फ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो साउथ अफ्रीका में एक लॉयर थे, सिंपल वकील थे, और साउथ अफ्रीका में उस समय अंग्रेजों का राज था। चूंकि इनकी चमड़ी काली थी और वो जो डब्बा था वो एसी था,
ऑल्दो उन्होंने टिकट लिया था एसी का, बट उन्हें लात मार के फेंक दिया गया ट्रेन के नीचे। और उस दिन उन्होंने कसम खाई कि जैसे तुमने मुझे आज इस ट्रेन से निकाल फेंका है, वैसे ही तुम लोगों को मैं अपने देश से निकाल फेंकूंगा। दोस्तों, ये दूसरी घटना थी जिससे एक गोल बना। तीसरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, द जंगल मैन, जिनका नाम है मिस्टर जाधव। आसाम में एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, और वो कितना विकराल रूप धारण कर लेती है। बरसात के दिनों में वहां बाढ़ आ जाती है अक्सर। जितने लोग आसाम को बिलोंग करते हैं वो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। और नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जहां एक आदिवासी प्रजाति रहती थी, जिसमें लगभग 150 लोग रहते थे। और साथ ही साथ उस छोटे से टापू पे बहुत सारे सांप रहते थे, बहुत सारे हाथी रहते थे, यानी बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। कुछ लोगों ने उस टापू के पेड़ काटने शुरू कर दिए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो पेड़ कटने की वजह से वो टापू जो था वो खत्म होता चला जा रहा था, और उसकी जो जमीन थी वो रेगिस्तान में तब्दील होती चली जा रही थी। दोस्तों, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहता और हर साल बाढ़ में वहां हजारों की संख्या में सांप और जानवर मर जाते थे। दोस्तों, ये बात जाधव को पसंद नहीं आई और उसने डिसीजन लिया कि मैं अब पेड़ बोने शुरू करूंगा। वो रोज दूसरे तट पर जाते, वहां से बीज लाते, पेड़ लाते और इस तट पर लगाने लगते। और एक कहावत आपने सुनी होगी, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है। बट दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे, इस अकेले व्यक्ति ने वेस्ट बंगाल बर्ड सेंचुरी, जो पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो पेड़ लगाता है, उससे ज्यादा बड़े पेड़ और ज्यादा संख्या में पेड़ इस आदमी ने लगा डाले। और डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, इन सभी लोगों ने स्पेशली इसे आकर कवर किया। और आज भी ये आदमी रोजाना सुबह से लेकर रात तक पेड़ लगाता रहता है। और वो टापू जो कभी रेगिस्तान में तब्दील हो चुका था, वो आज हरा भरा जंगल बन चुका है। और वहां फिर से वो सभी प्रजातियां खुशहाल तरीके से रह रही हैं। सारे जानवर, वहां बहुत सारे जानवर आ गए हैं, विस्थापित कर दिए गए, बहुत सारे सांप वहां रहते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं पर्सनल होती हैं, और कई बार कुदरत वो विचार हमारे शरीर में, अंदर हमारे दिमाग में डालती है, जो हमारा गोल बन जाता है। और उस गोल की वजह से हम एक साधारण व्यक्ति से एक महान व्यक्ति में तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों, डिजायर, ड्रीम एंड गोल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे वो अल्फ्रेड नोबेल हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो मिस्टर जाधव हो, और वो आप भी हो सकते हैं। आप भी इस जिंदगी में अपने आप को महान बना सकते हैं अगर हम गोल्स देख सकते हैं। और दोस्तों, सपने, गोल्स कभी भी छोटे नहीं हो सकते, वो हमेशा बड़े होने चाहिए। सपना ऐसा हो जिसे सोचते समय हमें भी डर लगे कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। राठौर भाई, क्या हम 2-3 लोगों की शेयरिंग ले सकते हैं कि क्यों हम बड़े सपने नहीं देखते? ऐसा क्या है हमें सपने देखने से डर लगता है? क्यों हम लोगों से अपने सपनों को डिक्लेयर नहीं कर सकते? मेरे को 1 या 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। क्या वो थॉट आता है जब हम सपने देखना शुरू करते हैं, हम बीच में डर जाते हैं? इस तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप हैंड राइज कर दीजिए। ग्रेट जी, राधे श्याम जी, मैंने आपका माइक ऑन किया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग राधे श्याम जी। सर जी, हम बड़ा सपना देखते तो है, लेकिन हमारा जो माहौल है, परिवार है, आसपास की व्यवस्था ऐसी होती है, जो कुछ भी देखने की या सोचने की हिम्मत करते हैं तो उसको हम दबा देते हैं, या कुछ ऐसा 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 बहुत चीजें बोलते हैं कि हमको डर लगता है, और सपना देखने की हमारी जो इच्छा या जो मन में भी ख्याल आते हैं वो फिर वहीं पर दबके रह जाते हैं। ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक। 1-2 पार्टिसिपेंट और चाहिए इसी तरह के, क्योंकि पता तो लगे लोग सपने क्यों नहीं देखते हैं। डॉक्टर रूबी, आपका माइक ऑन है। थैंक यू सो मच सर। दिस साइड डॉक्टर जी के जैन, मेरी वाइफ डॉक्टर डूबी है। सबसे पहले थैंक यू राजेश सर। सर, मेन तो डर है, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बड़े सपने देखने के लिए, सपने तो छोटे मोटे हम लोग पूरे कर लेते, बड़े सपने के लिए हिम्मत सर नहीं जुटा पाते हैं। हिम्मत भी एक सर बहुत होता है। और फिर जो सामाजिक परिवेश होता है कि फिर लोगों के जो सराउंडिंग्स, जहां भी हम रहते हैं, जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं, तो वो सर, और विचार तो आते हैं कि कर पाएंगे, लेकिन सर वो सब जो सराउंडिंग्स, डर, हिम्मत, सर इसकी वजह से बड़े सपने नहीं देख पाते सर। बस यही सर है। ओके, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक थैंक यू यू सो मच। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम, और राठौर भाई अगर हो सके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपने की। भास्कर पांडे, आपका माइक ऑन है। मिस्टर भास्कर, यस जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
सर सपने तो बहुत ऊंचे देखता हूँ, परंतु समस्या मेरे साथ में जो आसपास के रहने वाले हैं, कभी कभी जब इस चीज को कर देते हैं तो डाउट होता है कि क्या अपने सपने को मैं पूरा कर पाऊंगा। जी। तो सर कोशिश भी करता हूँ, लगा भी रहता हूँ, पर कभी कभी ये डाउट जो होता है ना दिमाग के अंदर, फिर कहीं कहीं अपने को रोक देता है। ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच भास्कर जी। ये जो 3 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, मोर और लेस हर आदमी के अंदर यही सब कुछ होता है। डर उन्हें बड़े सपने नहीं देखने देता, कई बार शक बड़े सपने नहीं देखने देता, और कई बार आसपास का जो समाज है जो वो मजाक उड़ाता है वो हमें रोकता है बड़े सपने देखने के लिए। दोस्तों मैंने अभी एक बुक के अंदर पढ़ा था, आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। ये नेचर, ये कुदरत जब भी हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है तो वो हमारे दिमाग में एक ड्रीम पैदा करती है, और वही ड्रीम जब गोल बदल जाता है तो समाज के लिए कुछ सृजन होता है, राइट? अगर हमारी लाइफ में कुछ भी हम कोई भी सपना देख रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं तो हम नेचर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक सपने का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक महिला जिसने गर्भ धारण किया है, इस दुनिया में सबसे यूनिक घटना है। और देखो, कोई भी महिला प्रकृति के काम को आगे बढ़ाती है, नेचर को आगे बढ़ाती है, यानी ये नेचर का काम है, लेकिन किस दर्द से गुजरती है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब डिलीवरी होती है और उस समय जो दर्द होता है, कोई भी इंसान उस दर्द को झेल नहीं सकता, उस दर्द में सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन ये महिला निर्णय लेती है, महिला निर्णय लेती है कि मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी, और उस बच्चे को जन्म देने के जो प्रोसेस शुरू होता है दोस्तों, यहीं से ड्रीम का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ड्रीम बिल्डिंग और कुछ नहीं है। आप, हमारे बीच में बहुत सारी माताएं बहनें हैं, उन सभी लोगों ने, किसी ने बच्चे को जन्म दिया होगा, और ये पूरे प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यही प्रोसेस है किसी भी ड्रीम को देखने का, पूरा होने का। क्योंकि जब ये माँ ड्रीम लेती है कि मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी, तो उसके साथ उस सपने को अपने सामने दीवार पे चिपकाती है। आप कभी भी नोटिस कीजिए दोस्तों, ये पूरे 9 के 9 महीने बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। दूसरे तीसरे महीने से मूड स्विंग होने शुरू हो जाते हैं, ना खाया जाता है, कुछ भी खाओ तो उल्टी आती है, अलग अलग चीजें, ऐसी ऐसी चीजें, कुछ चीजों से एलर्जी क्रिएट हो जाती है इंटरनल। डॉक्टर बोल रहे हैं तुम्हें ये खाना है, इनका मन नहीं कर रहा है खाना, लेकिन फिर भी खाना है क्योंकि अपना सपना पूरा करना है। दोस्तों जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, ये जर्नी आगे बढ़ती है, परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। 7वां 8वां महीना ऐसा टाइम होता है जब इस महिला से ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना खड़ा हुआ जाए ढंग से। अगर लेटेगी भी तो भी परेशानी, बैठेगी तो भी परेशानी, पर फिर भी अपने ड्रीम को देखती रहती है। वो फोटो जो इस प्यारे से बच्चे का इसने चिपकाया था, उस फोटो को देख देख कर बात करती है, खुश होती है, कहती है कोई बात नहीं, अभी तू जितना परेशान करना है परेशान कर, तेरे गाल खींचूंगी, तेरे को ये करूंगी। बातें करती है अपने सपने के बारे में, और उस दर्द को सहन करती है। दोस्त, इस पूरे दर्द को सहन करने का जो माध्यम होता है वो सपना होता है, जो सपना उसने अपनी दीवार पर लगाया है, वो उस बच्चे के फोटो के रूप में। दोस्त, हम इंसान कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, हम मेल्स परिकल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रोसेस से होकर कोई भी महिला गुजरती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। और उस दर्द से होकर गुजरने के पीछे सिर्फ वो सपना, वो एक किलकारी, वो एक खुश प्यार भरी मुस्कुराहट इस ड्रीम को पूरा करने में मदद करती है। दर्द कम नहीं होता। 9 महीने आप प्रोसेस से जब निकलते हैं तो बहुत परेशानियां फेस करती है, लेकिन वो बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने रहता है। वो हर दर्द को सहने के लिए तैयार होती है। उसका टारगेट है, उसका गोल है कि मैं एक प्यारे से बच्चे को जन्म दूंगी। और बच्चा भी कैसा, उसका फोटो कैसा होता है, आपने कभी भी देखा होगा, मोटे मोटे गाल, लाल लाल होठ, सुंदर सा चेहरा, खिलखिलाता हुआ, इस तरह का फोटोग्राफ वो लगाती है। और दोस्त, उस पूरे प्रोसेस को झेलते हुए, उस 9 महीने के दर्द को झेलते हुए, एक दिन ऐसा आता है जब वो बच्चा उस माँ की गोद में होता है। और वो जब बच्चा उस माँ की गोद में होता है तो वो 9 महीने के पूरे दर्द गायब हो जाते हैं। ये है पावर ऑफ ड्रीम। दोस्तों, अगर हमारा सपना, आप अगर पूरे प्रोसेस को देखेंगे, ड्रीम्स आर द फ्यूल ऑफ योर सक्सेस जर्नी। चाहे वो एक बच्चे का जन्म हो, चाहे वो किसी भी सफलता का जन्म हो, प्रोसेस यही है। जब भी आप सपना देखेंगे, उसका फोटो दीवार पे लगाएंगे, परेशानियां नेचर आपको देना शुरू कर देगी, चैलेंज आपको देना शुरू कर देगी। और इन चैलेंजेस को कहते हैं कि सक्सेस हमेशा ये देखना चाहती है कि जो आदमी सफलता को लेना चाहता है, क्या वो उस सफलता के लायक भी है या नहीं। तो वो जो दर्द है, वो जो प्रोसेस के अंदर दर्द है, वो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आप उसे झेलने के लिए तैयार हैं तो आप किसी भी सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए एक 5 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस होता है। ये एक अकम्प्लिशमेंट
सिस्टम है, थ्योरी है, जिसके जरिए हम अपने सपनों को देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप दोस्तों इसके अंदर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते हैं, लेकिन एक विचार, एक स्पेसिफिक विचार हमें पॉइंट आउट करना होता है, फिर उसे लिखना होता है। ये बेहद जरूरी है, इसे इसी प्रोसेस में किया जाना चाहिए। अगर हम प्रोसेस चेंज करेंगे तो शायद हमारा ये सपना पूरा ना हो पाए। तो ये एज इट इज फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि हमें चाहिए क्या, हमारे लिए क्या वो चीज है जो हमारा ड्रीम है। दोस्तों सपने बड़े और छोटे कुछ नहीं होते, सपने सिर्फ सपने होते हैं। और सोचिए कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। ये कार भी हो सकती है, ये आपके बच्चों की शिक्षा भी हो सकती है, ये आपके बच्चों को कुछ बनाना भी हो सकता है, ये वो घर भी हो सकता है। कोई भी चीज जो आपको डेडली रिक्वायर्ड है वो आप लिखिए, और लिखने के बाद में आप उस प्रोसेस को ट्रैक करिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस, मतलब आपको जो भी सपना लेना है, मान लीजिए किसी आदमी को 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है, तो उसे कितने महीने में पहुंचना है, उसके लिए उसे क्या क्या काम करने होंगे, उसे डिटेल्ड माइक्रो लेवल पे हमें नोट डाउन करना होता है। अगर मैं वेस्टीज बिजनेस की बात करूं और मान लेते हैं आप क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और बोलिए कि सर क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए मेरा क्या क्या प्रोसेस है। वो बताएंगे कि आपको 6 टीम डेवलप करनी होगी और उनको ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहुंचाना होगा। तो इसे एक पेपर पे लिखिए, अपने अपलाइन के साथ बैठकर उसकी पूरी शीट बनवाएं कि कैसे कैसे कितने कितने प्लान मुझे दिखाने होंगे। आप जब जितना ज्यादा स्पेसिफिक इस ड्रीम को लिखेंगे, उसके बाद चौथा स्टेप आता है दोस्तों, चेक इन फ्रीक्वेंटली। आप देखिए कि मेरी कितनी लेग डायरेक्टर हो चुकी हैं, कितनी लेग डायरेक्टर होनी बाकी है, कितना पीवी किस लेग में शॉर्ट है। ये हर महीने या हर 15 दिन पे जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप क्राउन डायरेक्टर बनेंगे, तो उस दिन आपको अपने साथ पार्टी करनी है, उसे सेलिब्रेट करना है। ये 5 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस है, जिसके जरिए ही हम किसी सपने को देख सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा आज और ज्यादा विस्तार में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सपने के साथ हमारा बिलीफ जुड़ा होना चाहिए। हमारे दिमाग को यह पता होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं, और ये बिलीफ प्रोसेस बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूं, जब उनसे पूछते हैं कि मैं क्या, आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं मैं क्राउन डायरेक्टर करना चाहता हूं। और वहीं उनके मन में शंका चल रही होती है कि मैं क्या क्राउन डायरेक्टर बन सकता हूं सर। दोस्तों जब तक आपके ड्रीम के साथ बिलीफ नहीं जुड़ा हुआ, तब तक वो सपना पूरा नहीं हो सकता। और आपके बिलीफ को मजबूत करने के लिए कुछ मूवीज हैं, जैसे माजी द माउंटेन मैन। एक आदमी पहाड़ तोड़ने का सपना ले लेता है और पूरे गांव को उस पर शक होता है, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस इंसान को शक नहीं होता, उस इंसान को पूरा भरोसा होता है कि वो एक दिन पहाड़ को तोड़ सकता है। दोस्तों इस तरह की जो मूवीज है वो हमें देखनी होंगी। और अपने ड्रीम के साथ में अगर हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सकते। और बिलीव अगर आपको है, एक कहावत है, वट एवर योर ब्रेन कैन कंसीव, आपका दिमाग जिसे धारण कर सकता है वो आपकी जिंदगी में वो सफलता आपकी जिंदगी में जरूर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सपने की। हमने वो 5 स्टेप फॉर्मूला देखा और हमने बिलीफ अपने अंदर लिया। अब आप बताइए कि आपके लिए क्या ड्रीम हो सकता है। आपका ड्रीम हो सकता है एक अच्छा सा घर, आपका ड्रीम हो सकता है एक शानदार सी कार, आपका ड्रीम हो सकता है आपके बच्चों की शिक्षा, आपका ड्रीम हो सकता है एक विदेश यात्रा, आपका सपना हो सकता है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जिससे आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकें, या आप समाज में इज्जत भी पा सकें। और इसके अलावा एक अच्छी सेहत भी आपका सपना हो सकता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप बड़े सपने देखें, शुरुआत छोटे सपनों से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। एक बार अगर सपने देख करके हमने उसे पूरा करना शुरू कर दिया, तो हमारे दिमाग को एक बात पता लग जाती है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। एक घटना मुझे हमेशा याद आती है और मैं हमेशा डिस्कस करता हूं इस घटना को। एकता मैम हमारे बीच में है। जब पहली बार मैंने गोल सेटिंग के ऊपर उनसे बात की, तो मैंने उनको बोला, मैम आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। दोस्तों उन्होंने बोला था कि मुझे एक साथ अपने अकाउंट में 50,000 रुपए देखने हैं और मुझे एक स्कूटी चाहिए। उस समय मुझे हंसी आई, तो वो बहुत नाराज हुई कि आप हंसे क्यों। मैंने कहा मैम इस बिजनेस में लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, आपने इतना छोटा सपना देखा। तो एकता मैम ने बोला था कि सर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सपना है, और अगर मेरा ये सपना पूरा हो जाता है उसके बाद में और बड़े सपने देखूंगी। दोस्त इस लाइन के अंदर बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। उन्होंने जो छोटा सपना देखा, जिस दिन उन्होंने उस छोटे सपने को अचीव कर लिया, उस दिन उन्होंने और बड़े सपनों की नींव रख दी। तो जरूरी ये नहीं कि हम बड़े बड़े सपने देखें। आप अपनी लाइफ में जाइए, ऐसी क्या जरूरत है जो आपको आज चाहिए,
कल मैं अलीगढ़ में था, एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, ही इज अ होटेलियर, और अनफॉर्चुनेटली उनकी जॉब चली गई कोविड के इस रिसेशन में। तो मैं अगर उनसे बात करूं मर्सिडीज की, तो शायद उनका ब्रेन कंसीव ही नहीं कर पाएगा। फिलहाल उनको चाहिए एक वो मंथली इनकम, सो दैट वो अपने बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा सके, अपने घर के बेसिक खर्चे पूरे कर सकें। तो बैठिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आइडेंटिफाई करिए कि आज आपकी जिंदगी में वो डेडली रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो चीज है जो आपको अभी एग्जैक्टली इसी समय चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी फिजिकल चीज, मैं अगर बात करूं मर्सिडीज की, जब मैंने मर्सिडीज ली थी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और मर्सिडीज लेने के पीछे, मर्सिडीज आपको कभी खुशी नहीं देती, लेकिन मर्सिडीज के अंदर बैठ के जब वो फैमिली मुस्कुराती है, जब वो माँ बाप आपके प्राइड फील करते हैं, जो गर्व महसूस करते हैं, आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन जब एक्साइटेड होती है, वो फोटो लेती है, सेल्फी लेती है, दोस्तों वो जो प्राइसलेस स्माइल है, जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, कहीं ना कहीं इंटरनली हमें वो हैप्पीनेस देती है। फिजिकल चीजें, चाहे वो कार हो, चाहे वो पैसा हो, ये फिजिकल चीजें माध्यम बनती है उन चीजों का जो एक्चुअली हमें खुशी देती हैं। तो हमें जो काम करना चाहिए वो उस प्राइसलेस स्माइल के लिए करना चाहिए, उस प्राइसलेस प्राउड के लिए करना चाहिए जो हम अपने माँ बाप को दे सकते हैं। दोस्तों वो ड्रीम आइडेंटिफाई कीजिए, वो क्या है जो आपकी फैमिली के लिए खुशियां दे सकता है, आपकी टीम को प्राउड महसूस करवा सकता है। और कहा जाता है कि जो आपका ड्रीम है, सबसे पहले हमें अपनी अपलाइन के साथ बैठकर या खुद या फैमिली के साथ बैठकर हमें वो जरूरत आइडेंटिफाई करवानी है, और वो जरूरत जो है वो स्मार्टर होनी चाहिए। दोस्तों हम अक्सर लोगों से बात करते हैं इस बिजनेस में काम करने के लिए, जब गोल सेटिंग प्रोसेस होता है, हम उनसे बात करते हैं कि सर क्या चाहिए आपको इस बिजनेस में, तो लोग कहते हैं बहुत सारा पैसा। अब बहुत सारा पैसा कितना होता है मुझे नहीं पता भाई, एक आम आदमी के लिए बहुत सारा पैसा लाखों या करोड़ों रुपए हो सकता है, लेकिन यही सवाल अगर मैं मुकेश अंबानी जी से पूछूं या वॉरेन बफेट से पूछूं तो वो अरबों डॉलर की बात करेंगे। तो बहुत सारा कितना, दोस्तों कोई भी ड्रीम जिस दिन स्पेसिफिक हो जाएगा, स्मार्टर बन जाएगा, वो ड्रीम गोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी सपना स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लीजिए आपको कार चाहिए, तो कार कौन सी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, किस शोरूम से लोगे, ये जितना स्पेसिफिक कर लेंगे उतनी जल्दी सपना पूरा हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, हमारा ब्रेन एनर्जीज रिलीज करता है और वो एनर्जीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो जितना ज्यादा इलेबोरेटेड होगा उतना ज्यादा जल्दी अचीव होगा। इट शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मैं अगर बात करूं कि भाई मैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाने हैं, तो 1 लाख रुपया कमाने का मतलब यह है कि उसे इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर बनना पड़ेगा। क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए उसे 6 लाख एलओबी करनी होगी। 6 लाख एलओबी करने के लिए उसे 3 महीने हाउस फंड, 3 महीने कार फंड क्वालिफाई करेगा। यानी वो जो प्रोसेस है वो कम से कम 3 महीने लेगा, और 6 से 8 महीने या 1 साल भी ले सकता है। तो ये मेजरेबल होना चाहिए कोई भी गोल। अब कोई आदमी पहले दिन बोले मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं या 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो दैट विल नॉट बी मेजरेबल। ये जो एक्सरसाइज है ये क्यों है? ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए है सो दैट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो उसे ग्रहण कर सके। क्योंकि जो सपने आपका दिमाग ग्रहण नहीं कर सकता, वो सपने आप जिंदगी में कभी पूरे नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ऐसे पागल इस दुनिया में हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, जैसे एलॉन मस्क। उसने अपना प्राइवेट रॉकेट बनाने का प्लान कर लिया जिसे वो चंद्रमा पे भेजेगा और वो वापस भी आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे पागलों की भी कमी नहीं है और उनके भी सपने पूरे हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका दिमाग उसे ग्रहण कर सके। तो पहली चीज, दैट मस्ट बी स्पेसिफिक। दूसरी चीज, वो मेजरेबल होना चाहिए। तीसरी चीज, आप एग्री होने चाहिए कि हाँ ये मेरी जिंदगी में हो सकता है। दोस्तों बड़ी हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि सर मुझे फरारी चाहिए, और जब उनसे और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं तो बोले सर फरारी और मेरे पास कैसे आ सकती है, मैं आज तक होंडा सिटी नहीं ले पाया, आप फरारी की बात करते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अब कोई बोले कि भाई मैं ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहता हूँ, वो तो बेचारे अभिषेक बच्चन जी की है, तो आप कैसे शादी कर सकते हैं? तो इट मस्ट बी रियलिस्टिक। अगली चीज, इट मस्ट बी टाइम बाउंड। दोस्तों टाइम बाउंड अगर आपका गोल है तो आप ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ उसके लिए काम करते हैं। मान लीजिए आप क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक नया व्यक्ति और वो इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता है। अब वो बोले जी मैं अगले 50 साल में क्राउन डायरेक्टर बनूंगा, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक। आपको ये गोल बनाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि 1 साल या 2 साल या 3 साल। वैसे क्राउन डायरेक्टर का लेवल एक सही अगर प्लानिंग से काम किया जाए तो लगभग 1 साल के अंदर हमें क्राउन डायरेक्टर बनना चाहिए। अगली चीज, इट मस्ट बी एथिकल। दोस्तों आपका कोई भी टारगेट या कोई भी गोल ऐसा ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। आप जब भी कोई गोल बनाए तो ऐसा बनाए जिससे आपका और समाज का भला हो। और साथ ही साथ लास्ट में,
इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड बोले तो घर के हर कोने पे ये दिखना चाहिए। जिस दिन हमारा गोल इस तरीके से स्मार्टर बन जाएगा, फिर देखिए दोस्तों, नेचर आपके साथ होना शुरू हो जाएगी और काम होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए एक फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप फोटो ले लीजिए, आप अपने घर में भी इसे बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो सपने होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगर आप अपने ड्रीम और गोल सेटिंग पे काम कर गए तो आप इस बिजनेस में भी सफल हो जाएंगे, और ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, हर उस अचीवमेंट को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते वो इस प्रोसेस के जरिए होना चाहिए। तो आप इसका फोटोग्राफ ले लीजिए, अपनी एक अलग से ड्रीम बुक बनाइएगा, एक कॉपी बनाइएगा जिसमें आपको ये लिखना है। सबसे पहले आपको डालनी है डेट, उससे पहले आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म 5-5 गोल्स बनाने हैं। जैसे शॉर्ट टर्म, एकता मैम का गोल क्या था, 50,000 रुपए इनकम और साथ ही साथ एक स्कूटी, ये उनका शॉर्ट टर्म गोल था। तो ऐसे ही आपके भी कुछ शॉर्ट टर्म गोल होंगे, आपके भी कुछ मिड टर्म होंगे। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये होता है कि कम से कम 6 से 8 महीने या 1 साल में हम उन्हें पूरा करेंगे दोस्तों। और मिड टर्म गोल्स वो होते हैं जिन्हें कम से कम 1 से लेके 5 साल में हम पूरा करेंगे। और लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जिन्हें आप अगले 10 साल, 5 साल से लेकर 10 साल में पूरे करना चाहते हैं। जैसे मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं अपना 100 करोड़ का एक नेटवर्थ बनाना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ मैं 200 एकड़ के अंदर एक ऐसा फार्म हाउस बनाना चाहता हूं जहां सारी चीजें ऑर्गेनिक होंगी, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक हर चीज होगी, दूध ऑर्गेनिक होगा। मैं एक ऐसा फार्म बनाना चाहता हूं, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। तो आप इस तरह का, जैसे मेरा एक मिड टर्म गोल था कि मुझे मर्सिडीज लेनी थी, जो मैंने इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव किया। तो आपकी लाइफ में वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, सबसे पहले तो आपको उन्हें डॉक्यूमेंटेड करना है और उनके सामने डालनी है डेट। और इसे जितना विस्तार से लिखेंगे कि अगर आप आपका ड्रीम आपका है, आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक पैसा कमाना है, तो लिखिए विस्तार से कि मैं अपने बेटे को या बेटी को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, और डॉक्टर बनाने के लिए मैं इस कॉलेज से उसे डॉक्टर बनाऊंगा, और डॉक्टर बनने के बाद वो हमारी जिंदगी में ये खुशियां होंगी। आप इसे जितना एलैबोरेटेड करेंगे दोस्तों, ये उतना तेजी से सफल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप इसे टाइम फ्रेम बाउंड अचीव कर दीजिए। और एक चीज और, अचीव्ड टाइम दोस्तों, ये बेहद जरूरी है। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को टाइम फ्रेम करती है, और ये जरूरी नहीं है कि आपका गोल तय समय पे पूरा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं बनाते कि वो समय से पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, आगे पीछे होंगे। जैसे मैंने ड्रीम लिया था अपने डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का दिसंबर में, लेकिन लॉकडाउन में सारी चीजें इतनी पॉजिटिव हुई, वो पहले ही अचीव हो गया। कुछ गोल्स आपके पीछे जा सकते हैं, सरकार भी गोल्स बनाती है। आपका जो बजट होता है वो एक तरह का गोल होता है किसी भी सरकार के लिए। जब भी बजट निर्धारित किया जाता है, उसके लिए फिस्कल डेफिसिट, इतना पैसा यहां से आएगा, इतनी इनकम यहां से आएगी, और वो कई बार पूरे नहीं हो पाते। बट हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए गोल्स बनाती है। तो आप भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी अपने लिए गोल्स बनाइए और डॉक्यूमेंटेड करिए। फिर आप देखेंगे कि आपके कुछ गोल समय से पहले पूरे हो रहे हैं और कुछ समय के बाद पूरे हो रहे हैं। तो फिर हम उन्हें रीफ्रेम करते हैं, लेकिन इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। दोस्तों, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों तरह के गोल्स हमें बनाने हैं और उनके ऊपर हमें एक्शन लेना है। हाँ, अब यहां से गेम शुरू होता है, क्योंकि गोल बनाना तो ठीक था, लेकिन वो अचीव कैसे होंगे वो डिपेंड करता है। सबसे पहला हमारा गोल सेटिंग, दूसरा हमारा गोल सेटिंग के बाद कंटिन्यूअस एफर्ट। दोस्तों, अगर हम सिर्फ गोल बनाएं तो ऐसे लोगों को मुंगेरी लाल बोला जाता है ना। वो सीरियल देखा आप सभी लोगों ने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जैसी वो ख्वाब आता था तो आंख फड़कती थी और वो अपने सपनों की दुनिया में चला जाता था। दोस्तों, सफल लोगों में और आम लोगों में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जो सफल लोग होते हैं वो गोल सेट करके उसके लिए एफर्ट करते हैं, और एफर्ट भी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोले तो कंटिन्यूअस, जैसे हमारे बिजनेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है और वो इस बिजनेस में ब्राउन डायरेक्टर बनने का डिसीजन लेता है। अब ब्राउन डायरेक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये पेपर वर्क करने के बाद हमें लोगों को प्लान दिखाना है। अब पहला, दूसरा, तीसरा और 10वां प्लान दिखाने के बाद वो आदमी हो जाता है छूमंतर, यानी वो गायब हो जाता है इस सिस्टम के अंदर से। अपलाइन फोन करती है तो वो फोन पिक करना बंद कर देता है, क्योंकि कुछ 15-20 लोगों ने ना कर दिया तो वो अपने एफर्ट करना बंद कर देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने गोल बना लिया डायरेक्टर बनने का, तो आपको प्लान तब तक दिखाना है जब तक कि आप ब्राउन डायरेक्टर नहीं बन जाते। और दोस्तों, एफर्ट के साथ बेहद जरूरी होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर, इस बिजनेस में जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोग जुड़ते नहीं हैं,
लोग रीपरचेज नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो आपको बता रहे हैं कि अभी आपके अंदर लीडरशिप नहीं है और उसके लिए हमें सीखना होगा, उसके लिए हमें मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स ज्वाइन करनी होंगी, उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी होंगी। लोग मना नहीं कर रहे होते हैं, लोग आपको बता रहे होते हैं कि आपके अंदर अभी लीडरशिप उतनी ज्यादा नहीं है। तो लोगों को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपके साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, यानी हमें लगातार लगातार सीखने की जरूरत है। अगर लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएं, इसका मतलब आप लोगों को साइन अप कराने की कला सीख चुके हैं। और अगर वो नहीं जुड़ रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए हमारे लिए कि अभी मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। अक्सर जब हम लोगों को मॉर्निंग मीटिंग के बारे में बोलते हैं तो लोगों का कहना होता है सर लोग सुबह उठते ही नहीं। अगर लोग सुबह नहीं उठते तो ये 5:38 पे 1000 लोग कहां से हो जाते हैं। तो दोस्तों सफल लोग उठते हैं, असफल लोग नहीं उठते हैं। तो हमें किनको नॉक करना है? सफल लोगों को। ये 1000 जितने भी लोग हैं ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनका माइंडसेट समर्पित है सफलता के लिए। तो हमें ऐसे लोगों के ऊपर काम करना है और ऐसे लोगों को काम करने का प्रोसेस सीखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता आपको चाहिए होता है कंसिस्टेंसी और जुनून। एक्साइटमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला कहे वाह क्या बात है, अगर मैं जुड़ूंगा तो ऐसे इंसान के साथ जुड़ूंगा। धीमे और ठंडे लोगों के साथ कोई भी आना पसंद नहीं करता। तो आपके अंदर एक्साइटमेंट, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी और जुनून ये सभी आपके एफर्ट्स के अंदर होने चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक बेहद जरूरी चीज वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं और आप फेसबुक, यूट्यूब और इधर उधर अपना समय बर्बाद करते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। मेरी टीम में एक लड़का था, वो बहुत एक्साइटेड था, उसके पास नॉलेज थी, वो बहुत कमिटेड था, वो जब काम करता था, प्लान दिखाता था, बहुत अच्छे से दिखाता था, लेकिन सडनली वो गायब हो जाता था अपने दोस्तों के साथ 15-15, 20-20 दिन के लिए छुट्टी पे चला जाता था। यानी वो अपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पाता था, जिसके करके उसके सारे एक्शंस फेल हो जाते थे। दोस्तों अगर हम इस बिजनेस में या किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो हमें टाइम मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहा जाता है कि टाइम फ्रेम नेटवर्क मार्केटिंग की एक लाइफ होती है। दोस्तों अगर आपने इस बिजनेस को साइन अप किया है तो देयर इज अ टाइम फ्रेम। अगर आप 2 से 3 महीने या 4 महीने में ब्रांड डायरेक्टर नहीं बन सकते तो देयर इज अ नेगेटिव सिम्टम विद इन यू। तो हर चीज के लिए एक टाइम फ्रेम है, हमें कम से कम 2 से 5 प्लान पर डे दिखाने होंगे। अगर आप सफलता जल्दी पाना चाहते हैं तो इससे ज्यादा दिखाइए, और अगर आप इससे कम दिखाएंगे तो आपको सफलता देर से मिलेगी। ये बात सिंपल लिख के रख लीजिए। इस बिजनेस में जो भी लोग जल्दी से सफल हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला काम करता है कि हमें कम से कम पर डे 2 से लेके 5 प्लान शो करने ही करने हैं। अगर कम करेंगे तो सफलता देर से आएगी, राइट? अगर इस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं और हम अपने गोल के ऊपर काम करते हैं तो ये कुछ चेहरे आपके आजू बाजू आ जाएंगे। जैसा लोगों ने बोला कि भाई समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं, तो जैसे ही आपने अपना ड्रीम बनाया और उसे चिपकाया और लोगों को डिक्लेयर किया और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो आप फोटो में देख रहे होंगे ये ब्लू कलर की शर्ट में सबसे आपके पास वो है यू यानी आप, और आपके हाथ में है आपके सपने, और सामने हथियार लेके कौन कौन खड़े हैं? सबसे पहले तो आपकी ईगो, दूसरा आपके पेसिमिस्ट जो अक्सर ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, तुम्हें क्या पता इस तरह की कंपनियां भाग जाती हैं, अरे ऐसे भी कोई अमीर होता है, तुम क्या जानो अभी बच्चे हो, तुम नहीं सफल हो पाओगे। तो इस तरह के बहुत सारे ज्ञानी बाबा आपके पास आएंगे। इसके साथ ही साथ उसके पीछे खड़ी होती है डंडा लेके रिजेक्शन, और साथ ही साथ आपके रिलेटिव्स जो आपको ये बताएंगे, बाकायदा बोलेंगे कि देखो हम तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम गलत राह पर मत चलो। इसके साथ ही साथ कुछ वो लोग जो आपसे चिढ़ते हैं, इसके साथ ही साथ समाज भी आ जाएगा डंडे लेकर के, और पीछे जो खड़ा है वो भूत जैसा, उसे बोलते हैं फियर यानी डर, वो आपको हमेशा रोकेगा, वो आपको बार बार बताएगा ना बेटा ना, तुम लोग सफल नहीं हो सकते। और देखो सबसे पीछे कौन खड़ा, बंदूक लेके, बेचारे जितने भी पार्ट टाइमर्स हैं उनकी जिंदगी में एक बॉस नाम का व्यक्ति है, वो खड़ा बंदूक लेके, तू आगे बढ़ के दिखा, आज के बाद इस नौकरी के अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में खड़े हैं दोस्तों डाउट एंड गिल्ट, ये दो वो लोग हैं जो आपको कहीं भी आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कान के अंदर रुई डालनी है और इनकी तरफ नहीं देखना है, आपको देखना है सबसे पीछे जो चीज दिखाई दे रही है वो बोर्ड जिसके ऊपर लिखा है गोल्स। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ सर हमेशा बोलते हैं या तो आप एक्शन मोड में रहेंगे या फिर आप ड्रीम मोड में रहेंगे। इन दोनों में से किसी और मोड में गए तो आपकी सफलता
बिल्कुल 100% नहीं आने वाली है, राइट? तो आपके हाथ में आपका एक्शन होना चाहिए और आपकी नजर जो होनी चाहिए वो गोल के ऊपर, क्योंकि जब तक आप अपने गोल पर नहीं पहुंच जाएंगे, ये चीख चीख के आपको बताएंगे कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते हैं। और जब आपकी मर्सिडीज आ जाएगी ना, और जब आप क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे, तो ये सब आएंगे आपके पास, हमें तो पता था तुम कर सकते हो, हमें पहले दिन से यकीन था तुम कर सकते हो। वो तो हम इसलिए बोलते हैं कि तुम अच्छे से करो, और तुम हमें अकेले छोड़ के आगे बढ़ गए, हमें भी तो बताओ कैसे सफल हुआ जाता है। दोस्तों, सिर्फ ये लाइन सुनने के लिए हमें काम करना है, और अगर आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहे और आपकी निगाह सिर्फ गोल्स के ऊपर रही, तो एक दिन ये सारे लोग आएंगे आपके पास, हमें भी बताओ आपका वेस्टीज बिजनेस ये कैसे होता है। दोस्तों, ड्रीम्स are always beneficial for yourself, family, society, country, world. दोस्तों, कोई भी सपना आपके लिए ही फायदेमंद नहीं होता, बल्कि ये फैमिली, समाज, देश और पूरी दुनिया के लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है। आप कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ देख रहे होंगे, ताजमहल। दोस्तों, ये जिस व्यक्ति का सपना रहा होगा उसका तो रहा ही होगा, लेकिन उसके साथ आप देखिए आज कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस सपने की वजह से। किसी ने तो सपना देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कोई सपना सबसे पहले आंखों में आता है, उसके बाद दिमाग में, फिर पेपर पे और फिर हकीकत में। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, वो सबसे पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में जन्म लेता है, उस दिमाग से फिर वो पेपर पे आता है, पेपर से प्लानिंग होती है और फिर वो हकीकत में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, आज ताजमहल से भारत देश को प्राउड महसूस होता है, क्योंकि 7वां अजूबा उसे नाम दिया जाता है। अजूबों की इस ताजमहल की वजह से हमारे देश का नाम अजूबों की लिस्ट में डाला जाता है, और न जाने कितने लोगों को इस रोजगार इसके जरिए मिलता है। अगला फोटो है, देखो, किसी ने सपना देखा कि मैं बल्ब का निर्माण करूंगा, वो 1000 बार फेल हुआ, उसकी लैब जल गई, लेकिन दोस्त वो अपने सपने को पूरा करने पे लगा रहा। आज आप और हम जो रोशनी के अंदर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के ड्रीम की वजह से, सपने की वजह से बैठे हैं। तो सपना आपके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही, आपके अलावा आपके समाज और सोसाइटी के लिए भी ये बहुत बड़ा योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन का निर्माण किया था, ये किसी ना किसी का सपना था। आज उस सपने की वजह से देखो हम लोग, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर पाते हैं और अपनों से बात कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट, चौथी चीज, इंटरनेट की वजह से आज आप और मैं ये मीटिंग देख पा रहे हैं, वर्चुअली घर में बैठकर देख पा रहे हैं, और आज इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन किसी ना किसी का तो ये सपना रहा होगा। तो दोस्तों, सपने देखिए, इससे आपका भी भला होने वाला है, और समाज का भी भला होने वाला है, और देश का भी भला होने वाला है। और याद रखना, ये दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरे करते हैं। और अब मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूं एक बहुत बड़े सपने को पूरा करने में, एक ऐसे इंसान के साथ आपकी एसोसिएशन को इनवाइट करता हूं जिन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा, और उस बहुत बड़े सपने की वजह से आज हजारों लाखों फैमिलियां सफल हो रही हैं। दोस्तों, क्या आप मेरे साथ हैं इस सपने को पूरा करने में? जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग मिलकर आज ये सपना देखते हैं। आज हम अपनी कंसेंट देते हैं इन महान शख्सियत को, मिस्टर गौतम वाली जी को, कि आज हम इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। और ऐसा करने से आप सोचिए कितने घरों में नई नई गाड़ियां आएंगी, कितने नए घर बनेंगे, कितने सपने पूरे होंगे, कितने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो दोस्तों, सपना वो होना चाहिए जिससे सिर्फ आपका भला ना हो, बल्कि आपके अलावा बहुत लोगों का भला होना चाहिए। तो दोस्त, मैं आप सभी लोगों को फिर से पुनः आमंत्रित करता हूं इस बड़े सपने का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जब सपना बिल्ड हो रहा होता है तो किसी को नहीं पता होता, और जब वो पूरा हो जाता है तो बाद में लोग कहते हैं काश मैं भी इस सपने का पार्ट बना होता। राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज और जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, नॉलेज इज नॉट द पावर, नॉलेज इज नॉट द रियल पावर। सब लोग जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से वजन कम होता है, लेकिन कितने जाते हैं? नॉलेज इज पावर, ओके, बट नॉट रियल पावर। एक्शन इज एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन एंड रिपीटेशन इज द रियल पावर। दोस्तों, सब जानते हैं मॉर्निंग वॉक करना अच्छी चीज है और उससे वजन कम होता है और आप स्वस्थ रहते हैं, लेकिन स्वस्थ कौन रहता है? जो उसे एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है और रिपीटेडली करता है। एक दिन में मॉर्निंग वॉक से किसी का वजन कम नहीं होता। ठीक इसी तरीके से सबको पता है प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग होती है, लॉ ऑफ एवरेज होता है, लेकिन टीम किसकी बनती है? जो प्लान दिखाता है, जो इंप्लीमेंट करता है, जो सीखता है और लगातार प्लान दिखाता है। एक प्लान दिखाने से कोई करोड़पति नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 5 से 10 प्लान, 2 से 5 प्लान दिखाता है, तो उसका करोड़पति बनना तो
तय है। और ये ड्रीम नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। आज वेस्टीज ने साबित कर दिया है। आज ये इतनी सारी गाड़ियां, इतने बढ़िया बढ़िया मकान और लाखों रुपए के चेक इस बात के सबूत हैं कि ये सिस्टम, ये बिजनेस काम करता है। बस जरूरत है हमें काम करने की, हमें एक्शन लेने की। और एक चीज और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, गोल सेटिंग के 5 वो बड़े कारण जो जरूरी हैं। देखिए दोस्तों, गोल्स हमेशा हमें एनर्जी देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। आप अगर अपने घर में अपने उस गोल का फोटो सब जगह चिपका देंगे अपने मोबाइल में, तो जब भी आप घर से निकलते हैं किसी अनप्रोडक्टिव काम को करने के लिए, अपने घर के मेन गेट पे लगाइए वो मर्सिडीज कार, अपने फ्रिज पे लगाइए मर्सिडीज, आप अपने मोबाइल फोन पे वो मर्सिडीज का फोटो बैकग्राउंड में लगाइए। तो आप जब भी कुछ गलत करने का सोचेंगे, टाइम वेस्ट करने का सोचेंगे, वो मर्सिडीज चिल्ला चिल्ला के आपको बोलेगी, ना मुन्ना ना, कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कुछ ऐसा करो जिससे पीवी आए। गोल्स हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा गोल हमारे सामने रहेगा, आंखों के सामने रहेगा, वो मर्सिडीज अगर हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हमें चिल्ला चिल्ला के बोलेगी, प्लान दिखा, प्लान दिखा, प्लान दिखा, क्योंकि प्लान दिखाने से वो मर्सिडीज आएगी। गोल्स टेल यू हाउ फार यू हैव ट्रैवल्ड। गोल्स अगर फिक्स हैं, अगर आपको पता है आपकी मर्सिडीज के लिए इतनी डाउन पेमेंट होनी है और इतनी महीने की इनकम पहुंचनी है, तो वो बार बार आपको रियलाइज कराएगा कि भैया अभी तुम 50,000 रुपए महीना पे हो, तुम्हें जल्दी से 5 लाख रुपए महीना पहुंचना है। इसके साथ ही साथ गोल्स मेक योर जर्नी मीनिंगफुल। गोल्स हमेशा आपकी जिंदगी को कुछ मीनिंग देते हैं। आज थॉमस अल्वा एडिसन को लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है, लोग उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। आज निकोलस टेस्ला को लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनका नाम निकोलस टेस्ला है। कितने लोगों का नाम होगा, लेकिन उनके नाम से आज इतनी बड़ी कंपनी है, इसलिए लोग उनको जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, गोल्स हमेशा मदद करते हैं आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में। हम क्या है, हमें क्या करना है और हमारे एक्शंस क्या हैं, ये गोल्स हमें हमेशा बताते हैं। और एक बहुत बड़ी लाइन दोस्तों, गोल सेटिंग, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हमारा जो दिमाग सोच सकता है और उसके ऊपर भरोसा कर सकता है, हम सिर्फ वो ही अचीव कर सकते हैं। इसीलिए एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। हमारा दिमाग ये जानता है कि हम 10, 15, 20, 50 हजार रुपए की नौकरी कर सकते हैं, इसीलिए हम 10, 15, 20 हजार, 50 हजार रुपए की नौकरी में लगे रहते हैं। अगर हमारे दिमाग को ये पता लग जाए कि हम 1 लाख या 1 करोड़ रुपया महीना कमा सकते हैं, तो हमारा ब्रेन उस तरह के डायरेक्शन देना शुरू कर देता है। तो नेपोलियन हिल की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा और सपने देखिए, गोल सेट कीजिए और इस प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज इस बिजनेस में जो भी मैंने अचीव किया है या लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज के आधार पर अचीव किया है। इससे साथ ही साथ सिद्धार्थ जी से आप बात करेंगे, उन्होंने जो भी कुछ अचीव किया यही वो टेक्नोलॉजी है। आप विवेक सर से बात कीजिए, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने ये सारी अचीवमेंट्स ली है। और भविष्य में आप भी अगर इस टेक्नोलॉजी को इसी तरह अप्लाई करेंगे, तो जो मॉर्निंग में मनोज जी आपको वीडियो दिखाते हैं, वो बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पानी के जहाज और बड़ी वैकेशंस, वो सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि हम सभी लोग इस प्रोसेस के अंदर हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोग इस प्रेजेंटेशन का पार्ट बने, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक मैसेज है कि सपने देखिए, उन्हें गोल में कन्वर्ट कीजिए, उन्हें लिखिए और प्लानिंग कीजिए और तब तक काम कीजिए जुनून के साथ जब तक कि वो पूरे ना हो जाए। दोस्तों, हम एक बहुत मैजिकल बिजनेस के अंदर हैं जो कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ मैं राठौर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि सपने कैसे देखे जाते हैं और सपने क्या होते हैं और उनको कैसे पूरा किया जाता है, ये एक वीडियो हम लोग देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो हमारे दिमाग को ओपन अप करने में बहुत मदद करता है। तो